नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड और आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी हैं। राजेंद्र चौधरी जी एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, संगठन पर बड़ी समझ और पकड़ रखते हैं, तो इसीलिए दूसरी बार महानगर के अध्यक्ष बने हैं। चौधरी साहब, आपका आज हमारे इस स्पेशल और बहुत ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनी भाई। गॉडविन के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार। और मैं आज आपकी अदालत में हाजिर हूं। आपके सभी प्रश्नों का मैं ईमानदारी से, बेबाकी से जवाब देने का प्रयास करूंगा। चौधरी साहब, आप देखते हैं कि उत्तराखंड से लेकर रुड़की के मतलब एक छोटे से शहर रुड़की से लेकर उत्तराखंड और प्रदेश की अगर राजनीति या देश की राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस में काफी बदलाव आ रहे हैं। सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं या फिर चुनाव आ रहा है इसलिए भी एक बदलाव हो सकता है। आज हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हॉट टॉपिक्स पे बात करेंगे, बिग इश्यूज पे बात करेंगे और बात करेंगे लीडरशिप और जो क्राइसिस आजकल चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले रुड़की महानगर के अध्यक्ष हैं, तो छोटा सा सवाल लोकल पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं। रुड़की में कांग्रेस की स्थिति कैसी है? आज की तारीख में रुड़की की सारी कांग्रेस यूनाइटेड है। सब लोग साथ मिलकर भाजपा की जो विफलताएं हैं उन्हें जनता के बीच ले जा रहे हैं। जनता के हितों के जितने भी मुद्दे हैं वो आज आज के परिप्रेक्ष्य में पिछले कई वर्षों से सिवाय कांग्रेस के कोई नहीं उठा रहा, या भाजपा के एक दो लोग ऐसे हैं जो सच कहने की शक्ति रखते हैं, वो उठा रहे हैं। अच्छा, बात कांग्रेस की स्थिति करते हैं। कांग्रेस में अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों से या कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है। जी। मतलब आप देखते हैं कि अगर हम जैसा भाई सवाल था, सीधा सवाल है कि कांग्रेस की स्थिति, तो कहीं ऐसा तो नहीं दावेदार बढ़ गए और चुनौतियां भी बढ़ गई या मजबूती हुई है? नहीं, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ दावेदार इसलिए बढ़े कि कांग्रेस मजबूत हुई। चुनौतियां राजनीति में रोज रहती हैं, जनसेवा का, समाज सेवा का काम है। इसमें रोज नई नई समस्याएं आती हैं तो रोज नई नई चुनौतियां। ठीक। जहां तक पार्टी के संबंध में है, पार्टी इस बार बिल्कुल जो है साफ सुथरे चेहरे के साथ यूनाइटेडली सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव जनता के हितों का चुनाव। जिस तरह से वर्तमान की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे में चूंकि कांग्रेस विपक्ष की आवाज है, कांग्रेस जनता के मुद्दों की आवाज है। अगर कांग्रेस मुद्दे नहीं उठाएगी तो ये सरकार, मैं ऐसा मानता हूँ राजनीति का छात्र होने के नाते, कि ये सरकार जनता पे बुलडोजर फेर देगी। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगता है कि सरकार बुलडोजर फेरने जैसी स्थिति में आ जाती है? लोकल बॉडीज में, लोकल शहर, आप रुड़की में रहते हैं, तो रुड़की में ऐसे कौन से मुद्दे लगते हैं जहां पर कांग्रेस को ज्यादा मजबूती से अपना पक्ष रखने की जरूरत है और या जनता का शोषण हो रहा है? देखिए, रुड़की में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आया एडीबी का, जिसमें रुड़की शहर को सीवरेज की और वाटर लॉगिंग की समस्याओं से निजात मिलनी चाहिए। बजाय निजात मिलने के उससे और ज्यादा नुकसान हुआ। जो क्यों क्यों हुआ? क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान नहीं दिया गया। जो समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनका जो है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे, उन पर प्रेशर नहीं था। उनका सिर्फ एक चीज पे ध्यान था कि हमें कैसे कुछ इसमें से आर्थिक लाभ हो। उसका रिजल्ट ये हुआ कि रुड़की में अगर आज बारिश हो जाए तो लगभग लगभग 12-13 वार्ड ऐसी हैं महानगर की जहाँ पानी ही पानी हो जाएगा। हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे यहाँ नगर में सफाई की भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज, नगर निगम की जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की, जो वहाँ भ्रष्टाचार है, उससे लोग बहुत आहत हैं। विधायक जी का कोई प्लान नहीं है। विधायक जी अपने वो राजनीति कर रहे हैं व्यापार के रूप में। ऐसे में जो जन सरोकार की बातें हैं, अभी आप देखो रुड़की में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बाई चांस उसके पास राशन कार्ड ना हो, तो उसका जो हेल्थ कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, वो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 महीने से आयुष्मान कार्ड की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बंद है। अभी लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा। आज की तारीख में गैस की भारी किल्लत है। मैं भी बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ
क्योंकि रोज 20-30 लोगों के टेलीफोन आते हैं, किसी के यहाँ शादी है, किसी यहाँ बच्चे का बर्थडे है, घर में सिलेंडर खत्म हो गया। व्यवस्थाएं जो हैं इस सरकार के कंट्रोल में नहीं रही, और इसका कारण ये है कि ये भाजपा जो है, जिसे हम समझते थे, लोगों में एक दुष्प्रचार है कि कार्डर बेस्ड पार्टी। आज की तारीख में भाजपा के कार्यकर्ताओं से पार्टी हाईकमान काम ही नहीं करा रहा, ना उन पर विश्वास रख रहा। सारे प्रचार प्रसार, जनता भीड़, कार्यक्रम, सूचना सब सरकारी तंत्र को दे दिया गया। ये सरकार प्रशासन के बल पर सत्ता में आना चाहती है। हम जनहित के मुद्दे उठा के सरकार में आना चाहते हैं। हम जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे हैं। आज किसी भी विभाग में आप जाइए, 50% से कम कमीशन नहीं है, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक हो, नगर निगम हो, विधायकों की। तो बस स्थिति आपको पता ही है, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, नहीं, HRDA जैसा अगर हम भ्रष्टाचार तो लीजिए आप, अभी हमारे यहाँ जल जीवन मिशन चला, घर घर नल, उसका कुछ पता ही नहीं है। अगर अभी आप किसी हैंडपंप की, नाले नल की शिकायत करें तो 3 विभाग हैं, कोई कहेगा आप वहाँ गंगा में जाइए, कोई कहेगा आप पेयजल में जाइए, कोई कहेगा आप जल संस्थान में जाइए। तो ये लोगों को ना घुमा रहे हैं भाजपा के लोग, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ। अरे भाई, सिंगल ऑपरेशन आप काम करो, सिंगल विंडो ऑपरेशन। आप कह रहे थे कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, मैं कह रहा है 50% कमीशन की सरकार है। ये कर्नाटक में जो पहले येदुरप्पा की 40% सरकार थी, ये उससे भी आगे 50%। मुख्यमंत्री की सिवाय 1-2 मंत्रियों के कोई सुन नहीं रहा। भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही, डायरेक्ट सारा वन मैन कंट्रोल है। इससे जनता के जो इश्यूज हैं, आप देखो, रुड़की शिक्षा नगरी है, यहाँ कोई नया कॉलेज बना है पिछले 10 साल में? हमारे यहाँ रुड़की की बच्चियों के लिए कितनी दिक्कत है, कोई बना है? हमारे यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही थी डोईवाला, उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया। हमारे बच्चे दिल्ली धक्के खाएं, हरियाणा जाए, बाहरी दूसरे स्टेट्स में जाए, या प्राइवेट कॉलेजेस में जाए। तो ये सारा जो है लैक ऑफ गवर्नेंस है। जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उस पे ये सरकार कोलैप्स कर रही है। कोई नीति नहीं है इनकी, जल्दीबाजी में सारे ये अधिनियम लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है सोनी भाई, कि किसी भी राज्य के विकास की जो कसौटी है वो सदन है। ये सदन को 2 दिन 3 दिन से ज्यादा चलाते ही नहीं। क्यों? अगर सदन लंबा चलेगा तो जनता की समस्याओं को विधायक, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उठाएंगे। जो सोमवार का दिन है मुख्यमंत्री जी के जवाब देने का दिन है, उस दिन मुख्यमंत्री जी इतवार को, रविवार को खत्म कर देते हैं, या शनिवार को खत्म कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये चला रहे हैं कि सरकार जवाबदेही नहीं मानती है। ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सरकारी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से ये जनता में भय का माहौल बना के कि अगर कोई सवाल करेगा तो उसके घर जो है पुलिस जा सकती है, अगर सरकार का कोई पुतला फूकेगा तो वहाँ पुलिस डिप्लॉय कर देगी। इस तरह के जो ये इनके काम है, उससे आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा भाई भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार को मतलब जब तक सत्ता में नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता, विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जाएगी, तो फिर भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं है, भ्रष्टाचार से आम आदमी भी पीड़ित है। तो भ्रष्टाचार को मैं मानता हूँ ये जनता की आवाज है। अगर किसी काम के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का बजट रखा है, तो 5 लाख तो कमीशन में चला गया, 18% GST चली गई, 6,80,000 तो यही चले गए। उसके बाद 2% TDS में चला गया, 7 लाख तो ऐसे ही चले गए। तो बाकी बचे 3 लाख, उनमें ठेकेदार काम भी करेगा और प्रॉफिट भी कमाएगा, तो कैसे हो जाएगा? अच्छा, जैसे हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अभी हमारे यहाँ विधायक से मंत्री बन गए, तो शहर को क्या फायदा हो? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि मंत्री बनने के बाद उनके द्वारा जो पहला कार्य किया गया वो बस अड्डे को हटाया गया, जबकि रुड़की का ऐतिहासिक बस अड्डा है। हमारी मांग है, हमने पहले भी जो DG थे परिवहन ट्रांसपोर्ट, उन्होंने पत्र लिखा
कि आप रुड़की से रोशनाबाद के बीच में बस चलाइए, रुड़की से जॉली ग्रांट के बस चलाइए, रुड़की से एम्स ऋषिकेश के लिए बस चलाइए। तो उस पर तो ध्यान नहीं दिया। अभी हमने विभिन्न चैनलों के माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहा है कि आप रुड़की का जो पुराना अड्डा है इसे आप दोबारा से बनाओ अच्छे से। यहाँ से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, खाटू श्याम या कहीं भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं या हमारे दूरस्थ उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, केदारनाथ है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 4 धाम उत्तराखंड में है, 4 धाम के लिए रुड़की से कोई सरकारी बस नहीं चलती। इस तरह के काम इन्हें करना चाहिए। यहाँ रुड़की की बसें जो है वो पुरानी होगी, खटारा है। अभी आज मैं अखबार पढ़ रहा था, 3 महीने से जो हमारे चालक परिचालक हैं, ड्राइवर कंडक्टर, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। तो जब उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, ISBT कैसे बनेगा? दूसरी चीज क्या है कि जहां ये ISBT को शिफ्ट कर रहे हैं वो ना तो रुड़की का सेंटर है, ना जिले का सेंटर है, ना सारे विधानसभाओं का सेंटर है। वो उसका कोई तुक नहीं बन पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए वहां शिफ्ट किया जा रहा है। किसको? भूमाफियाओं को। तो क्या भ्रष्ट यहाँ भी भूमाफिया अभी हो रहे है भाजपा में, तो इस समय सारे भूमाफिया भाजपा में। अच्छा, किसी को किसी का संरक्षण आता है, किसी को किसी का। अच्छा, अभी आपकी पार्टी का एक बड़ा हॉट मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस में गौरव गोयल की एंट्री जी। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, गौरव गोयल रुड़की के निर्वाचित मेयर रहे। ये बात सत्य है कि उन्होंने हमारे उस समय के जो प्रत्याशी थे ऋषु राणा, उन्हें हराया लगभग 3,000, 4,000, 3,000 कुछ वोट से। और वो बाद में कुछ मामलों में उलझ गए सरकार से। अब हमारे साथ आए हैं। उस दिन उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। और पार्टी जो है अगर वो सही दिशा में काम करें तो उनका सम्मान करेगी। अच्छा, कुछ नए नेता तो आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई एंट्री गलत हो गई गौरव गोयल की। कैसे? कि भाई वो तो पहले से ही होते भी तो 4 साल कार्यकर्ता रहेंगे, दावेदार नहीं है। देखो, वो किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में करें, ये प्रोग्रेसिव पार्टी का है। पार्टी क्या निर्णय देगी? पार्टी ने हमारे से पूछा था गौरव जी के लिए, ने कहा कि अगर आप परिवार बढ़ता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो गौरव गोयल का हाथ पकड़ कर आप लाए? गौरव गोयल ने अपना कदम बढ़ाया तो हमने उनका हाथ थामा। और कहीं दूसरा हाथ दूसरों से छूट गया तो? नहीं, जो हमारे तो लोग थे जो कांग्रेस के भाई। आप मानते हैं गौरव गोयल के आने से दावेदारी बन गई इनकी, वो दावेदार है और दावेदार और बढ़ गए। देखो, हमारी पार्टी का ना बहुत, इंडिया में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी टिकट की दावेदारी कर सकता है, गौरव जी भी करें। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है, जिसने बुरे समय में पार्टी का साथ दिया, जो बुरे समय में पार्टी के साथ खड़ा रहा, पहला हक उसका। लेकिन कल शैलजा जी ने साफ कह दिया कि भाई जो जीता होगा उसको टिकट मिलेगा, नया पुराना चक्कर खत्म। मैंने आपसे पहले ही कहा, हाई कमान के कुछ अख्तियार है, हाई कमान जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ। तो अगर इस चीज को मान लिया जाए तो गौरव जिताई कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस का? इस बार जो भी रुड़की में चुनाव लड़ेगा कांग्रेस के सिंबल पे, वो भगवान ने चाहा 100% विजयश्री होगा। कहीं ऐसा तो नहीं नए के आने से पुराने कुछ छूट जाए? सबको साथ लेके चलेगी पार्टी और सबका सम्मान करके चलेगी पार्टी। यशपाल राणा को भी साथ लेके चलेगी? अरे यशपाल राणा पार्टी में आना चाहते हैं तो वो अप्लाई करें। वो भी तो कह रहे कि मैं आऊंगा तो चुनाव लड़ूंगा, मैं तो चुनाव ही लड़ने के लिए आ रहा हूँ। ये डिसीजन तो हाईकमान लेगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि मैं कांग्रेस ले ना ले मैं तो चुनाव लड़ूंगा। भाई वो स्वतंत्र भारत में है ना, स्वतंत्र भारत में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। अच्छा, राणा और गोयल में से अगर आपको एक चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? ये हाईकमान निर्णय लेता है। और अगर सचिन की भी एंट्री हुई है तीनों में से एक को? नहीं, सचिन तो हमारे पुराने कार्यकर्ता है, इसमें क्या है? तो पुराने को छोड़ के नए की चर्चा होने लगी। और भी तो बहुत लोग हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो एक ही दावेदार थे बस।
कितने दिन पहले। इनके आने से, गौरव गोयल के आने से पहले? नहीं नहीं, सुभाष सैनी है, राजकुमार है, प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी है, और भी काफी लोग हैं। हम्म। अच्छा, गुटबाजी की बात करते हैं। शैलजा आज यहाँ पर आई हुई है, हरिद्वार में आ रही है। गुटबाजी में आप देखिए, हरीश रावत अवकाश पर है। हरक सिंह रावत क्या बोल रहे हैं किसी को नहीं पता। एक दिन वो भाजपा वालों के बारे में बोलता है, अगले दिन वो कांग्रेस के बारे में बोलने लगता है। यशपाल आर्य बड़े बुजुर्ग होने के चक्कर में मना रहे हैं। वहीं पर हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई मैं बुढ़ा हो गया, अब खांसता रहूंगा। तो ये जो गुटबाजी है, गोदियाल पर आरोप, अभी जो भावना पांडे होने लगा है कि मैं इसको 5 लाख खर्चा देती थी, तो चुगली करता है। तो ये सब कैसे, मतलब क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखो, किसी ने क्या आरोप लगाया इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जिस काफिले को करण महाराज जी ने आगे बढ़ाया, उसे बहुत शानदार तरीके से, बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास से जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं गणेश गोयल जी, उसे आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अब तो रथ के कई सारे पहिए हो गए ना, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सब सब भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। जहां तक सवाल हरीश रावत जी का है, उत्तराखंड में उनके कद का कोई नेता नहीं है। हरक सिंह रावत कह रहे हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा, उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। हरक सिंह रावत का, हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि हरक उन्हें ब्लॉक प्रमुख बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, तो उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। देखो, हरक सिंह रावत जी कहें, मैं कहूं, या कोई और कहे, ये निर्णय पार्टी हाईकमान का होता है। वो किससे काम ले, किसे कहे आप घर बैठे। और मैं हरीश रावत जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप भीष्म पितामह हैं, आप पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी की आप मदद कीजिए। आज शैलजा के आने का कुछ इम्पैक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और हरीश रावत जी ऐसे आदमी हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत नजदीक से जानता हूँ। वो कांग्रेस के बहुत समर्पित सिपाही हैं। वो ठीक है, कुछ लेकिन जब वो कुछ बोल देते हैं तो चर्चाएं होने लगती है, वो बीजेपी में जा रहे हैं। भाई, बड़ा आदमी जब कुछ बोलता है उसको चर्चा और उसे बीजेपी में भेजने की बात भी तो होने लगती है। नहीं, वो बीजेपी में जा ही नहीं सकते। अच्छा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस ही है सभी बोलते हैं, ऐसा कांग्रेस क्या अलग से करने जा रही है जो भाजपा से अलग हो सकता है? हाँ, आपने अभी तक जितने भी सवाल किए उनमें सबसे श्रेष्ठ सवाल मैं इसे ही मानता हूँ जी। उत्तराखंड राज्य में पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी। कांग्रेस की सरकार ने इस राज्य का ढांचे का निर्माण किया, नियम नियमावली का किया। इस राज्य में लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश करा है। यहाँ चारों तरफ, जिसे बोलते हैं ना हरियाली, विकास की हरियाली चारों तरफ है। एनडी तिवारी जी ने हर क्षेत्र में यहाँ विकास के नए पायदान बनाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, उन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाए, उन्होंने जो है ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े जो लोग निराश और हताश होकर घर बैठ गए, 40-40 साल के युवाओं को उन्होंने नौकरी दी, टीचिंग में कहीं और। तो उन्होंने एक बड़े दृष्टिकोण से उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाया। बाद में थोड़ा बहुत काम उसमें खंडूरी जी ने भी किया, लेकिन एक बहुत मैं आपके सामने स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार की कोई आर्थिक नीति नहीं। भाजपा सरकार या गैर कांग्रेसी सरकार जब जब केंद्र में राज्य में आई, उन्होंने चंद पूंजीपतियों के लिए काम किया, चाहे वो 77 की सरकार हो जनता पार्टी की, चाहे 89 की सरकार रही हो, या 98 से लेकर 2004 तक रही है, वर्तमान, ये जन कल्याण के काम नहीं करते। आज आप देखो, अगर आप उच्च अधिकारियों से बात करोगे पुलिस के, तो यहाँ पुलिस के सिपाहियों की कमी है, दरोगाओं की कमी है। अगर आप तहसील के अधिकारियों से बात करोगे, रेवेन्यू के, तो लेखपाल कम है, अमीन कम है। अगर आप जो है परिवहन विभाग में ही देख लो, आपके पास एक टीआई है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उसके खिलाफ पिछले साल मुकदमा कायम हुआ, 2 साल पहले यहाँ छापा पड़ा। आज किसी बात से आप अंदाजा लगाओ कि भ्रष्टाचार कितना। अभी उन्हें हरिद्वार का भी चार्ज दे दिया, इंस्पेक्शन करेंगे गाड़ियों का, रुड़की का भी दे दिया, बॉर्डर पे भी वही चेक करेंगे।
और जो हमारे यहाँ 2-3 प्राइवेट प्लेयर्स को जहाँ फिटनेस का दिया है अधिकार, उसे भी वही चेक करेंगे। एक आदमी एक समय में 5 पॉइंट पर कैसे काम करेगा? कर ही नहीं सकता। तो कांग्रेस जब आएगी, कांग्रेस एक विजन के साथ पहाड़ पे पलायन रोकेगी। पहाड़ पे जितना काम हरीश रावत जी की, तिवारी जी की सरकार ने वहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे किया, हरीश रावत जी ने वहाँ चकबंदी भी शुरू की। अभी शायद उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हो नहीं पाई। हम चाहते हैं कि जब तक पहाड़ का विकास नहीं होगा तो वो इस उत्तराखंड का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। अभी वहां से लोग पलायन करके आ रहे हैं, खेत के खेत खाली, गांव के गांव खाली। इसके लिए जिम्मेदार तो भाजपा ही है। हम उसे रोकने का काम करेंगे, 4 धाम को शानदार तरीके से चलाएंगे। उसके लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेगी कांग्रेस आने में जिसमें लोगों को लगेगा कि हाँ ये हो रहा है। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और एक ऐसा वादा जो आप जनता से करना चाहेंगे, क्योंकि 2027 आ चुके हैं? मैं जनता से एक ही बात कहूंगा कि अपने राज्य के भविष्य के लिए और अपने आने वाली संतान के भविष्य के लिए कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस को आप एक मौका अवश्य दीजिए। अच्छा, हमारी सरकार आएगी तो फर्क लोगों को 1 महीने में महसूस हो जाएगा। इसको पाने के लिए, आपकी सरकार आने के लिए क्या तैयारियां चल रही है? देखो, अभी तक प्रदेश से लेकर कहीं पर कोई कार्यकारिणी नहीं बनी, आपकी भी कार्यकारिणी की कोई घोषणा नहीं हुई। चुनाव नहीं, हमारी कार्यकारिणी तो पहले से ही, हम तो दोबारा बने, हमारे पास तो है ही पहली भाई आई तो दूसरे नए, कुछ नए चेहरे नहीं आएंगे? हम नए लोगों को ऐड करेंगे। अभी हमारा यूथ कांग्रेस का गठन हो गया, अभी हमारे यहाँ महिला कांग्रेस का गठन। चुनाव के कितने दिन बाकी हैं? चुनाव तो अभी 1 साल है। और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण दे रही है। अरे भाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव नहीं लड़ रही। मैं आपके सामने 3-4 बार कह चुका। वो तो प्रशासनिक अमले की मदद से। तो कांग्रेस किसके बल पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस जनता के मुद्दों के बल पर चुनाव लड़ेगी। हम जनता के मुद्दे जो है उन्हें उठाएंगे और ईमानदारी से वायदा करेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनका निराकरण करेंगे। हम युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को प्रोत्साहित करेंगे, पलायन रोकेंगे, एग्रीकल्चर बढ़ाएंगे, उद्योग बढ़ाएंगे, शिक्षा का विस्तार करेंगे। जैसे इन्होंने 3000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, उन्हें दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा। हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, नए मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के अपग्रेडेशन करेंगे। इन सब बातों पे हम काम करेंगे। अच्छा, मेरे कुछ रैपिड फायर सवाल है, छोटे छोटे जवाब दें जी। उत्तराखंड में आपका सबसे मनपसंद नेता कांग्रेस में एक नेता का नाम बताना है। उत्तराखंड में? उत्तराखंड मेरे तो एक ही नेता, राहुल गांधी। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में मेरे सभी पसंद। एक पसंद का नेता? देखो, मैं तो संगठन का आदमी हूँ, जिसे संगठन ने जिम्मेदारी दी है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वही मेरी पसंद है। कौन बीजेपी में एक पसंद का नेता जो लगता है भाई ये पसंद है? देखो, बीजेपी सारे तो विरोधी नहीं हो सकते ना। नहीं, बीजेपी में भी 1-2 लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नाम? वो उनमें सुबोध दुनिया। सुबोध दुनिया। रुड़की का अगला चेहरा कौन 2027 में? कांग्रेस का प्रत्याशी। वो कांग्रेस में कौन? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। ये मैं आपके सामने अभी खोल नहीं सकता। आज वर्तमान का अगर चुनाव हो जाता है अगले 10 दिन में, तो बीजेपी कांग्रेस में कौन आगे? कांग्रेस आगे रहेगी। कांग्रेस आगे रहेगी क्योंकि भाजपा ने जनता के मुद्दों को नकार दिया। सारा खाना इन्होंने गुजरात वालों को बेच दिया। तमाम लोग दुखी हैं, पलायन है, गरीबी है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज हैं, गैस की किल्लत। जितने आदमी आपने अभी बीजेपी से लेकर कांग्रेस में एंट्री कराई, वो बीजेपी से निष्कासित थे, बीजेपी वालों ने बताया हमारा तो कंडम माल था, आपने उसे ले लिया। क्या वो विचारधारा से समझौता नहीं है? राजनीति में समाज सेवा सबसे बड़ी विचारधारा है। अगर कोई अच्छा समाज सेवी हमारे साथ आता है तो हम उसे अपने रंग में रंगने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में गुटबाजी के लिए जिम्मेदार कौन? हरीश रावत, हरक सिंह रावत या गणेश गोदिया? कोई गुटबाजी नहीं है उत्तराखंड में। कोई तो होगी। नहीं, एक प्रतिस्पर्धा है जो होनी भी चाहिए। यशपाल आर्य कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस के मंत्री, बीजेपी की सरकार तो बीजेपी के मंत्री। नहीं, वो तो आज की तारीख में नेता विपक्ष है। इससे पहले वो बीजेपी में मंत्री थे।
हाँ, वो उन्हें अपनी भूल का समय से एहसास हुआ तो वापस आए। तो फिर जनता कैसे पहचान नहीं करेगी जनता, बीजेपी के कांग्रेस यशपाल के? आर्य निसंदेह बहुत शरीफ आदमी है, हम्म बहुत मेहनती है हम्म। और उनके मन में जनता के प्रति लगाव है। टिकट पैसे से मिलेगा या निष्ठा से? बिल्कुल, पैसे का तो नाम भी ना लीजिए। जिताऊ साफ छवि अगर है, जिताओ कोई पैसे वाला आ गया तो क्या बात है, पैसा भी ले ले? नहीं पैसा क्यों ले। अच्छा, निष्ठा ही चलेगी। देखो, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए भी मदद करती है। कांग्रेस पैसे नहीं लेती। शैलजा ने कहा है कि भाई नया हो या पुराना हो, जो जीतेगा उसे ही टिकट मिलेगा। भाई हमारी प्रभारी है, हमारी हाईकमान है, जो उन्होंने कहा सही कहा। यशपाल राणा चुनाव जीत सकते हैं रुड़की से? ये तो अगर यशपाल राणा को टिकट होगा उसके बाद की बात है, हम रणनीति बनाएंगे जिसे भी पार्टी टिकट देगी। राजेंद्र चौधरी आज आपके सामने प्रण लेके कहता है, उसे जिताने का पूरा काम करेगा, प्रयास करेगा। रुड़की में निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस का विधायक होगा। ये मेरी मांग नहीं है, रुड़की के आम जनता के हित की बात। अगर राजेंद्र चौधरी को टिकट मिल गया तो? अरे भाई मेरे बस का काम। अगर टिकट मिला तो? पार्टी अगर देगी तो मैं राजनीति में कोई भी आदमी बिना महत्वाकांक्षा के नहीं होते। राजेंद्र चौधरी की महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने की। मेरी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए आपको बहुत सारी बातें हैं, उसमें आपका सामाजिक समर्थन भी मायने रखता है। आपके समाज कितनी वोट है, क्या आप पहले जैसे राणा जी है मेयर रहे, गौरव गोयल है मेयर रहे, सचिन गुप्ता जी हैं उनके पिताजी पार्षद रहे, देवेंद्र प्रताप जी हैं उनके दादा जो है यहाँ से 3-4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। तो इसकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, देखो मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। हमेशा से कोई चुनाव हो, कोई मेरे पक्ष का, मेरी पसंद का कैंडिडेट लड़े या मेरी पसंद का ना लड़े, मैंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। अच्छा, कुछ आपके ही साथी हैं, आपकी पार्टी के हैं, पुराने बताते हैं कि हम पुराने समय से लगे हुए हैं और हमारी निष्ठा भी, लेकिन हमें ना तो पद अच्छा मिला, ना चुनाव के लिए मतलब कोई चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसे लोग पार्टी को जिताने का काम करेंगे, हराने का काम करेंगे? देखो, पार्टी में ना बहुत सारे क्राइटेरिया है कि जब इलेक्शन आता है उस समय जो लोग नखरे दिखाते हैं, समय आने पर पार्टी भी नखरे दिखाती है। जो आदमी अटूट निष्ठा के साथ पार्टी में काम करता है, देखो मैं आपको अब से 25-30 साल पीछे लेके जाऊँ। रुड़की में 2-3 खेमे थे, उनमें एक राम सिंह सैनी जी और एक बाबू रणजीत जी, दोनों आमने सामने थे। लेकिन मैंने देखा है बचपन में कि जब राम सिंह सैनी जी चुनाव लड़ते थे तो रणविजय सिंह अगले हाथ होकर चुनाव न लड़ाते थे। एक समय ऐसा है कि उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया, उन्हें प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया गया, उन्हें बड़ा सम्मान मिला। और ये कहना कि मैं पुराना हूँ, वोट में देता नहीं, वोट में दूंगा किसी और से, किसी नेता के कहने से या इस तरह। ऐसे लोग जो है सुनाते रहते हैं, मैं पुराना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिख रहा हूँ। पार्टी में देखो, कलीम खान साहब को देखो, कलीम खान इंदिरा जी के लिए जेल गए, अध्यक्ष रहे। दिनेश कौशिक जी और कलीम खान दोनों थोड़ी 14-14, 15-15 साल के थे, अध्यक्ष भी रहे, फिर वो चेयरमैन भी बने। और बहुत लोग हैं जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें पार्टी समय समय पे परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मान लिया पार्टी के प्रति समर्पित हैं, वोट भी करते हैं, कोई नखरे नहीं दिखाते, कोई इस तरह का ऐसा काम नहीं करते जिसमें पार्टी की छवि खराब हो, और उन्हें कभी कभी नहीं भी मिलता। ये भी मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को पार्टी ढूंढती है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट, मैं भी प्रयास करता हूँ कि अच्छे नौजवान युवा हमारे साथ आए, जो हमारे पुराने अच्छे साथी हैं उन्हें हम साथ लेके चलें, उन्हें बढ़ाएं। अब हमारा एक आखिरी सवाल, और एक ऐसा सवाल जिसको युवा भी सुनना चाहेंगे और महिलाएं भी खासतौर से सुनना चाहेंगे। 33% महिला आरक्षण की बात चल रही है और सरकार इस पर जल्दी कोई बड़ा एक्शन भी लेने वाली है। अब आपसे, आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपको ये कर्तव्य निभाना ही होगा, अन्यथा पार्टी की हालत ठीक नहीं मानी जाएगी। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे युवा, युवा शक्ति और महिलाएं
जो अब तक भी नहीं कांग्रेस में थे, या कांग्रेस का कोई एक फ्लोटिंग वोट होता है, ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो वक्त देखकर वोट डाल देता है। तो उनको रिझाने के लिए, अपने खेमे में करने के लिए पार्टी क्या करेगी, कैसे मजबूती से? सवाल सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, नवयुवकों से जुड़ा हुआ है, और ऐसे फ्लोटिंग वोट से जुड़ा हुआ है जो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, लेकिन वो किसी ना किसी पक्ष में जरूर बैठता है। तो कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ऐसा क्या करेंगे जिससे वो वोट कांग्रेस पार्टी के फेवर में आ जाए? अध्यक्ष के नाते सोनी भाई मैं कहना चाहूंगा, जो वर्तमान की ट्रिपल इंजन सरकार है उसमें अगर सबसे अधिक पीड़ित कोई वर्ग है तो वो युवा वर्ग। बेरोजगारी है, स्मैक बिक रहा है, देह व्यापार हो रहा है, सट्टा हो रहा है, बहुत बुरे हालात। आज युवा इन सब चीजों की तरफ, जो नशे हैं, वो बेरोजगारी की वजह से उतर जाता है, हताश निराश। हम उनके लिए उम्मीद का नया रास्ता बनाएं, उन्हें हम रोजगार देंगे, हम उन्हें प्रोत्साहन देंगे, वो अपना व्यापार शुरू कर सकें। उन्हें हर तरह की मदद कांग्रेस की सरकार करेगी। जहां तक महिलाओं का सवाल, भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न युवाओं के बाद अगर हुआ तो महिलाओं का होगा। तमाम इनके एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, नेता सब व्यभिचार में लिप्त पाए गए, महिलाओं के उत्पीड़न में। और भाजपा महिलाओं के साथ खड़ी ना होके उन दुराचारियों के साथ खड़ी। अंकिता भंडारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सांतर शाह का जो उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। हमारी सरकार आएगी, हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, उनके सम्मान के लिए काम करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी थे, जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा और कैसे जीता हुए कैंडिडेट को ही चुनाव में उतारा जाएगा। संगठन से लेकर सरकार तक की बात हुई, महिलाओं से लेकर युवाओं तक की बात हुई, और प्रदेश से लेकर रुड़की शहर तक की बात हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में, क्योंकि 2027 आ रहा है, तो हम भी उसी लाइन में है। हमारा भी एक टैगलाइन है, 2027 में कौन कौन। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में क्या डेवलपमेंट होता है, क्या राजेंद्र चौधरी के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, उनको लेकर फिर चर्चा करेंगे। आपका यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद।